हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। आज हम करेंगे जूरिस्प्रूडेंस, क्योंकि हमारा यूपी का नोटिफिकेशन आने वाला है और उसमें जूरिस का बहुत बड़ा रोल है। लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं, ठीक। और आपको पता ही है, मेरिट हर बार हाई जाती है, वैकेंसी इस बार भी कम है। पहले 303 थी, इस बार 218 का जो अध्याचन पहुंचा है। तो हम देखते हैं आज जूरिस्प्रूडेंस। जूरिस्प्रूडेंस हम शुरू से ही स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलो पढ़ते हैं। जूरिस्प्रूडेंस, पहले हम ये देखते हैं कि हमको इसमें पढ़ना क्या क्या है। शुरुआत हम कैसे करेंगे? शुरुआत हम करते हैं मीनिंग से। पहले हम देखेंगे मीनिंग, ठीक। मीनिंग के बाद हम देखेंगे स्कोप, फिर हम देखेंगे नेचर, नेचर के बाद हम देखेंगे डेवलपमेंट, ये डेवलप कैसे हुई, ठीक। उसके बाद हम देखेंगे मेन ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये सब चीजें हमें इसकी शुरुआत में पढ़नी है। मीनिंग हो गया, स्कोप हो गया, नेचर हो गया, और हम फिर देखेंगे इम्पोर्टेंस, ठीक है। तो हम कैसे शुरुआत करेंगे? मीनिंग, फिर हम स्कोप देखेंगे, स्कोप के बाद हम नेचर देखेंगे, फिर डेवलप देखेंगे, मेन ऑब्जेक्ट देखेंगे, इम्पोर्टेंस देखेंगे। तो चलो पहले मीनिंग की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। मीनिंग, पहली बात तो ये है कि ये जो जूरिस्प्रूडेंस है, जूरिस्प्रूडेंस ये बना है दो लैटिन वर्ड से, दो लैटिन शब्द। वो कौन कौन से शब्द हैं? जूरिस प्लस प्रूडेंसिया। जूरिस का अर्थ होता है विधि और प्रूडेंसिया का अर्थ होता है ज्ञान। तो ये बना विधि का ज्ञान या विधि का क्रमबद्ध ज्ञान, ठीक है। ये हमने देख लिया मीनिंग में। पहली बात कि ये दो लैटिन वर्ड से मिलकर बना है, जिसमें एक है जूरिस प्लस प्रूडेंसिया, फिर बना हमारा जूरिस्प्रूडेंस। जूरिस का मीनिंग होता है विधि और प्रूडेंसिया होता है ज्ञान, तो इसको जोड़कर बनता है विधि का ज्ञान या विधि का क्रमबद्ध ज्ञान। ये हो गया हमारा मीनिंग। फिर हमने इसमें दूसरी चीज लिखी थी स्कोप। चलो स्कोप देख लेते हैं। स्कोप में हम क्या देखेंगे? स्कोप से पहले हम देखेंगे इसका ऑब्जेक्ट, कि जो जूरिस्प्रूडेंस है इसका ऑब्जेक्ट क्या है। हम देखते हैं इसमें विधि की उत्पत्ति, विधि की प्रगति, विधि का विकास, विधि का कार्य, इन सब का अवलोकन करना ही जो जूरिस्प्रूडेंस है उसका ऑब्जेक्ट है। क्या क्या? विधि की उत्पत्ति, विधि की उत्पत्ति, विधि की प्रगति, विधि का विकास, विधि की प्रगति, विधि की उत्पत्ति, विधि का विकास, विधि का कार्य, इन सब का अवलोकन करना, इन सभी का अवलोकन करना क्या होता है? ये होता है विधि शास्त्र का उद्देश्य, ठीक। फिर हम देखते हैं नेचर, कि जो हमारा विधि शास्त्र है, जूरिस्प्रूडेंस है, उसका नेचर कैसा है। अगर नेचर की बात करें, नेचर देखो, अगर नेचर की बात पड़े, जैसे हम देखते हैं आईपीसी, सीआरपीसी देखते हैं ना,
ये किस नेचर के हैं? जैसे नेचर की बात करें तो ये जैसे आईपीसी को कहते हैं हम सब्सटेंटिव लॉ, ठीक है। सीआरपीसी को कहते हैं हम प्रोसीजर लॉ। और जैसे हमारा हिंदू लॉ है वो हो गया हमारा पर्सनल लॉ। जैसे अगर यूपी चकबंदी अधिनियम है तो उसको बोलते हैं हम लोकल लॉ। तो ये जो है जूरिस्प्रूडेंस इन सबसे भिन्न है, इनसे भिन्न है, इनके जैसा उसका नेचर नहीं है। तो फिर कैसा है? इसमें शामिल है क्या क्या? विधिक सिद्धांत है और उस संकल्पनाओं को देखना है, ठीक। क्योंकि ना तो ये कोडिफाई लॉ तो है नहीं, इसमें क्या है जो जूरिस्ट हैं वो अपनी अपनी बात कहते हैं, ठीक, विधि के संबंध में। तो इसका नेचर है, इसमें हम चीजें पढ़ते हैं विधिक सिद्धांत, विधिक सिद्धांत की बात करते हैं एवं संकल्पनाओं को देखते हैं। ठीक, फिर हम बात करते हैं महत्व की। महत्व क्या है? महत्व है इसमें जैसे जज है, एडवोकेट हैं, जो विधि है, विधि के शब्द का जो निर्वचन है वो किस प्रकार होगा, राइट है, हमारे पोजीशन है, ओनरशिप है, इन सब की ये बात करता है महत्व में। ये है इसकी इम्पोर्टेंस, ठीक। अब देखते हैं हम डेवलपमेंट, विधि शास्त्र का डेवलप कैसे हुआ। डेवलपमेंट, इसमें हम देखेंगे 3 चीजें। पहले हम देखेंगे प्री रोमन, फिर हम रोमन, उसके बाद पोस्ट रोमन, ठीक। ठीक है। अब जैसे रोमन काल से पूर्व, रोमन काल से पूर्व जो है क्या था? साम्य था। वहां पे जो निर्णय होते थे, अगर वहां पे कोई अपराध बनता था तो वो साम्य के आधार पर निर्णित होते थे। इक्विटी का प्रचलन था उस टाइम पे। जब तक जो विधि शास्त्र है उसका कोई नाम नहीं था, उसका विकास नहीं हुआ था, जन्म नहीं हुआ था, विधि शास्त्र के बारे में कोई किसी को ज्ञान नहीं था, ठीक। तो प्री रोमन काल में हम देखते हैं वहां पे था साम्य का जन्म हुआ, साम्य का जन्म, ठीक। साम्य का जन्म हुआ और विधि शास्त्र के संबंध में कोई ज्ञान नहीं था। पहली बात, उस टाइम पे विधि शास्त्र को कोई नहीं जानता था, विधि शास्त्र का ज्ञान नहीं था। और क्या बात थी? और थी जो इसमें हम पढ़ते हैं अरस्तु, अरस्तु। एक हम देखते हैं तत्वमीमांसा, अध्ययन किया। किसने किया? अरस्तु ने, ठीक। इतनी ही बात देखते हैं हम प्री रोमन काल में। उसके बाद आता है रोमन काल। रोमन काल में सर्वप्रथम विधि शास्त्र का जन्म हुआ। इसमें क्या हुआ? विधि शास्त्र का जन्म। सबसे पहले ये कहा जाता है कि जो विधि शास्त्र के है उसकी जो उत्पत्ति हुई है वो रोमन पीरियड में रोमन से हुई है। और वहां पे एक शासक थे जस्टिनियन, रोम के शासक थे जस्टिनियन, रोम के शासक जस्टिनियन। जस्टिनियन थे, ठीक। इन्होंने क्या, एक नागरिक विधि कोष्ठ का गठन किया। किसका? नागरिक विधि कोष्ठ का गठन किया। कभी कभी यहां से क्वेश्चन बन जाता है, ठीक। और उसके बाद एक इन्होंने लिखी थी नोवेल
कॉन्स्टिट्यूशन, ये पूछ लिया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन ये किसने किया, किसकी रचना है, ये है जस्टिनियन की। बस हमें इतना ही याद रखना है। उसके बाद हम आते हैं पोस्ट रोमन में। पोस्ट रोमन, इसमें क्या देखते हैं हम, इसमें देखते हैं एक जो विद्वान थे थॉमस एक्विनास। थॉमस एक्विनास, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने धर्म और दर्शन की बात की। किसकी, धर्म और दर्शन की बात की। ये हम जब पढ़ेंगे नेचुरल लॉ स्कूल उसमें भी इनको पढ़ेंगे, ठीक। जब इन्होंने करी धर्म और दर्शन की बात, इन्होंने कहा कि विधि शास्त्र को या विधि का जो धर्म दर्शन का एक भाग मान लिया जाएगा। क्या बात कही इन्होंने बात कही कि विधि शास्त्र को धर्म का एक भाग मान लिया जाएगा। क्यों, क्योंकि ये बात करते थे चर्च के बारे में, पोप के बारे में, ये सब इनके ही बारे में बात करते थे। इन्होंने कहा कि जो धर्म की विधि है वो पोप चर्च में ही प्रचलित होती है और वो वहीं के लोगों को, जो वहाँ की जनता है वो उसको ही फॉलो करती है, ठीक। उसके बाद जब 17वीं शताब्दी के बाद एक आए ब्लैक स्टोन ने क्या कहा, ब्लैक स्टोन ने नेचुरल लॉ को जोड़ा, ठीक। और फिर एक ज्यूरिस्ट आते हैं अल्पियन जो है वो रोम के थे और उन्होंने अपनी बुक लिखी थी एक डाइजेस्ट में इन्होंने विधि शास्त्र को परिभाषित किया कि जो विधि है वो उचित एवं अनुचित का ज्ञान कराती है। और वहीं से कहा जाता है कि अल्पियन की इस बुक से ही विधि का विकास हुआ, ठीक है। कहाँ से विकास हुआ, क्या पढ़ रहे हैं, कौन थे, अल्पियन। कहाँ के थे ये, रोम के थे। कौन सी बुक थी इनकी, डाइजेस्ट। क्या परिभाषित किया है, इन्होंने कहा कि जो विधि है, विधि उचित एवं अनुचित का बोध कराती है। और ये कहते हैं, इनकी कहा जाता है कि अल्पियन की इस परिभाषा से ही विधि शास्त्र की उत्पत्ति हुई। आगे इतनी बात समझ में हमने क्या देखा, हमने पहले मीनिंग देखा, मीनिंग के बाद हमने ऑब्जेक्ट देखा, नेचर देखा, इंपोर्टेंस देखी, डेवलपमेंट देखा। उसके बाद आती हैं परिभाषाएं। अलग अलग विधि शास्त्र ने, अलग अलग ज्यूरिस्ट ने अपने शब्दों में विधि शास्त्र को परिभाषित किया। जैसे लॉस की हैं, लॉस की क्या कहते हैं, तो लॉस की हैं वो कहते हैं कि विधि क्या है, विधि शास्त्र विधि का नेत्र है। ये कहते हैं कि जूरिस्प्रूडेंस क्या है, आई ऑफ लॉ है, विधि का नेत्र। जब क्वेश्चन आएगा तो ये पूछा जाएगा कि लॉस्की ने परिभाषा दी, या तो ऑप्शन में परिभाषा दे देंगे कि ये कहा, ये कहा, ये कहा, उसमें से एक जो ऑप्शन होगा वो होगा हमारा आई ऑफ लॉ, ठीक। या फिर ऐसे पूछ लिया जाएगा कि आई ऑफ लॉ विधि शास्त्र को विधि का नेत्र किसने कहा, लॉस्की ने कहा, ठीक। तो हम दोनों तरीके से याद रखनी है, याद इतना ही रखना है, इससे ज्यादा इसमें कुछ है भी नहीं। फिर आते हैं हर्ट ने क्या कहा, हर्ट ने कहा कि जो विधि शास्त्र है वो नियमों की एक व्यवस्था है। ये कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ रूल, अरेंजमेंट ऑफ रूल। विधि शास्त्र
विधि की एक व्यवस्था है। ये कौन कह रहे हैं? ये कह रहे हैं हर्ट। ठीक, उसके बाद है सिसरो। सिसरो कहते हैं कि विधि ज्ञान का दार्शनिक पक्ष है। ये दार्शनिक पक्ष की बात करते हैं, क्यों? क्योंकि जो सिसरो थे वो दार्शनिक थे। तो सिसरो की पढ़ेंगे फिर हम डेफिनेशन। ये सारी ही डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी बार पूछी गई है। विधिक ज्ञान का दार्शनिक पक्ष क्या होता है? विधि शास्त्र। उसके बाद ऑस्टीन ने क्या कहा? ऑस्टीन को हम एनालिटिकल स्कूल में भी पढ़ेंगे। ऑस्टीन कहते हैं कि फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ, विधि शास्त्र को इन्होंने कहा फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ। हिंदी में क्या कहा इन्होंने? वास्तविक विधि का दर्शन। विधि शास्त्र वास्तविक विधि का दर्शन। ये हो गई ऑस्टीन की डेफिनेशन। सामन ने कहा साइंस ऑफ सिविल लॉ। सामन ने कहा साइंस ऑफ सिविल लॉ। साइंस ऑफ सिविल लॉ। ठीक, ये कहते हैं सामन। होलैंड की डेफिनेशन बहुत बार पूछी गई है, नेट के एग्जाम में भी पूछा जाता है और जुडिशरी में भी। जहां भी जूरिस्प्रूडेंस आता है, जिस भी एग्जाम में आता है, वहां पे होलैंड की परिभाषा पूछी गई है कई बार। ये कहते हैं फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। व्यवहारिक विधि के प्राथमिक सिद्धांत का ज्ञान है। ये कहते हैं कि होलैंड की डेफिनेशन है फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ, मतलब वास्तविक विधि का औपचारिक विज्ञान। वास्तविक विधि का औपचारिक विज्ञान। अब देखो हम याद कैसे करेंगे। जैसे लॉस्की है, लॉस्की ने बात करी आईज, नेत्र, जहां पे आई आया वहां समझो लॉस्की है। उसके बाद हर्ट ने कहा अरेंजमेंट। ठीक, एक वर्ड से भी हम याद रख सकते हैं, क्योंकि वहां पे हमारे सामने तो ऑप्शन हो गई, ऑप्शन देख के बस हमारे माइंड में क्लिक होना चाहिए कि हाँ यही बात है। हॉट की हम अगर एक की पॉइंट भी हम याद रख लेंगे डेफिनेशन का, तो भी हम अपना क्वेश्चन सही कर सकते हैं। सिसरो ने कहा विधिक ज्ञान का दार्शनिक पक्ष है। इसमें आप दार्शनिक भी याद रखोगे तब भी आप सिसरो को ठीक कर दोगे। ऑस्टीन ने कहा फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ। सामंड कहते हैं साइंस ऑफ सिविल लॉ। सामंड सिविल लॉ, ठीक, ऐसे याद रख लेंगे। होलैंड बात करते हैं फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। ये फॉर्मल, ये औपचारिकता बताते हैं। ठीक, उसके बाद है ग्रे ने क्या कहा? ग्रे कहते हैं अपनी डेफिनेशन में कि व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध नियमों एवं सिद्धांतों का पालन। विधि शास्त्र क्या है? विधि शास्त्र व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध नियमों व सिद्धांतों का पालन क्या कहलाता है? विधि शास्त्र।
ठीक, ये बात है ग्रे की। उसके बाद है पैटर्न। पैटर्न कहते हैं, पैटर्न ने कहा विधि शास्त्र का विधि के किसी प्रकार का अध्ययन, विधि शास्त्र के विधिक शास्त्र के विधि के किसी प्रकार का, विधि के किसी प्रकार का अध्ययन क्या कहलाता है, विधि शास्त्र। ये हो गई हमारी डेफिनेशन। एक है एलन, इन्होंने कहा, विधि शास्त्र को कहा इन्होंने वैज्ञानिक विश्लेषण। ये आई हुई भी है डेफिनेशन 2023 के, विश्लेषण या संश्लेषण, ये यूपी प्री में पूछी गई है। ठीक, ये वाली डेफिनेशन। अब देखो हमें और क्या पढ़ना है जूरिस्प्रूडेंस में। हमने इसके डेवलपमेंट भी पढ़ लिया, इंपोर्टेंस पढ़ लिया, नेचर पढ़ लिया, मीनिंग पढ़ लिया, डेफिनेशन भी देख लिए, और भी 2-4 रह रहे हैं वो भी हम करा देंगे। उसके बाद इसमें इंपोर्टेंट आता है स्कूल। ठीक, स्कूल्स में इंपोर्टेंट आते हैं जूरिस्ट, किस स्कूल से कौन कौन से जूरिस्ट जुड़े हुए हैं, क्रम से ही याद करने होते हैं, जूरिस्ट की थ्योरी कौन सी है, और बुक कौन सी है। ठीक, थ्योरी और बुक। पहले स्कूल पे जूरिस्ट कौन कौन से हैं, उन जूरिस्ट ने अपनी कौन सी थ्योरी दी। जैसे हम बेंथम पढ़ते हैं, बेंथम में की हम थ्योरी पढ़ते हैं यूटिलिटी थ्योरी, ठीक है ना। ऑस्टिन पढ़ते हैं, उनकी पढ़ते हैं हम कमांड थ्योरी। ठीक, उनकी बुक है। अगर बात करें बेंथम की भी कई बुक है, ऑस्टिन की भी बुक है। ठीक, तो इस तरीके से हमें पढ़ना है, विद ईयर पढ़ना है, क्योंकि कभी कभी क्रोनोलॉजी ऑर्डर में भी पूछ लिया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं क्या, हम फिर इसमें देखते हैं लीगल ड्यूटीज एंड लीगल राइट, ओनरशिप देखते हैं, पोजीशन। ठीक है, ये सब हम पढ़ते हैं। प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, लीगल पर्सन पढ़ते हैं। ये सब हमारा जूरिस्प्रूडेंस का ही पार्ट है। ठीक, तो हम पढ़ रहे हैं यूपी पीसीएस के लिए, ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से पूछे जाते हैं। लगभग 15 से 20 के आसपास क्वेश्चन होते हैं, और आपको पता ही है नोटिफिकेशन आने की संभावना बनी हुई है, तो आप अच्छे से पढ़ते रहें। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।